थर्ड टर्म की मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एनडीए के सहयोगियों ने अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की मांग तेज कर दी है। पहले जेडीयू के केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार करने वाला बयान दिया। केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर काफी विरोध हुआ था, चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है, लिहाजा इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। इसके बाद एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस योजना पर पुनर्विचार करने की इच्छा जताई। सेना के पूर्व अफसर पहले से अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस योजना को रद्द करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करने की मांग कर रहे हैं। याद दिला दें कि बीजेपी सरकार ने इस योजना को 14 जून 2022 को लागू किया था। अब जब नई सरकार बनने से पहले अग्निवीर योजना को लेकर बदलाव की आवाज उठ रही है, तो क्या इस बार केंद्र में आने वाली मिलीजुली सरकार इस अग्निवीर योजना में बदलाव करेगी? सरकार बनते ही क्या अग्निवीर योजना पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? ऐसे सवालों के बीच श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल के रिपोर्टर अंकित भट्ट पहुंचे पहाड़ के नौजवानों के बीच और अग्निवीर योजना को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। भारतीय सेना में जाना पहाड़ के युवाओं के लिए एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन जब से अग्निवीर भर्ती सरकार के द्वारा एक नई पहल बताई जा रही है कि अग्निवीर भर्ती के जरिए युवाओं के लिए एक नई दिशा और नई दशा में कार्य करेगी, तो अग्निवीर भर्ती को लेकर के क्या पहाड़ के युवाओं में नई पहल हम बता सकते हैं? पहाड़ के युवाओं के साथ हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अग्निवीर भर्ती को लेकर के वह अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। क्या कुछ अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार का नया स्कोप है, आगे देखने की बात कहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश मोहन बिष्ट है और मैं रुद्रप्रयाग जिले का निवासी हूँ। और जो आप अग्निवीर भर्ती के बारे में कह रहे हैं, अग्निवीर भर्ती हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के युवा हैं उनके लिए जो फौज है एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी की, जो आप कह रहे हैं उस बारे में वही था। परंतु अब क्या करें, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको अग्निवीर में परिवर्तित कर दिया है, जिसके कारण जो हमारे क्षेत्र के युवा, पहाड़ी युवा है, उनका जो फौज में जाने का जो रुझान था वो कम होता जा रहा है। हम देखते थे कि पिछले साल लगातार क्षेत्रों में लोग दौड़ करने लगे थे, सुबह शाम प्रैक्टिस करने लग गए, परंतु वो छोटा छोटा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी लोकसभा जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें विपक्ष ने अग्निवीर भर्ती को लेकर के एक नया मुद्दा जो पूरे चुनाव में देखने को मिला है कि अग्निवीर भर्ती पहाड़ के युवाओं या अन्य युवाओं के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा है और इसे नॉर्मल भर्ती के रूप में रखा जाना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात सच है। हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है, उनको इस जो अग्निवीर योजना है उसको वापस करके जो पुरानी योजना थी, जिस प्रकार से पहले ही भर्ती होती थी, उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए। और हम ये कहते हैं सरकार में रहकर के साथ साथ जो विपक्ष भी है उसको भी इस बात को उठाना चाहिए और युवाओं के हित के लिए और देश हित के लिए सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है। पूरे हमारे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी क्षेत्रीय दल हैं, सबको आगे आकर इस अग्निवीर योजना को ख़त्म करके जो पुरानी हमारी फौज थी उसको वापस लाना चाहिए। अगर कहीं सरकार इसको अग्निवीर भर्ती को जो 3 और 4 साल का कार्यकाल है इसको आगे बढ़ाती है, तो नए रूप में क्या देखते हैं आप? किस प्रकार से बढ़ाने का काम तो मुझे नहीं लगता कि देश हित में है, क्योंकि आप ये देख लो कि 4 साल की बात हुई तो सबसे पहले बात यह कि अगर 4 साल बाद युवा घर आएगा तो सबसे पहले बात वह बेरोजगार हो गया आएगा। हमें बेरोजगार की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो भी लड़का फौज में होता था भर्ती, वो सबसे पहले देश हित के लिए भर्ती होता है कि मुझे देश में सेवा करनी है। परंतु जो लड़का 4 साल बाद वापिस आएगा, एक तो उसके बाद उसके पास कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूँगा। दूसरा है कि उसके पास कोई फौज का टैग नहीं है। जैसे हमारा उत्तराखंड में पीआरडी या होमगार्ड होते हैं और एक पुलिस फोर्स होती है। पुलिस फोर्स एक मेन फोर्स होती है, होमगार्ड और पीआरडी एक उसकी सपोर्टिंग फोर्स होती है। इसी प्रकार से जो हमारी मेन आर्मी है, मेन आर्मी की जो सपोर्टिंग फोर्स हो रही है इंडिया में, वो हमारी क्या हो रही है, अग्निवीर है। तो सब लोग अग्निवीर को एक पीआरडी और होमगार्ड की तरह से नजर से देख रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से अग्निवीर भर्ती को लेकर के युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ अन्य युवा भी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित डिमरी है, मैं भी रुद्रप्रयाग निवासी हूँ। सबसे बड़ी बात में आपने एक सवाल किया है कि भारतीय सेना का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहाड़ के जो युवा हैं उनका एक ही सपना रहता है कि हम फौज में जाएं। और ग्रामीण इलाकों की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा युवा है इसी की तैयारी करता है कि हम जाएं। पर लेकिन अग्निवीर जब से आई है तब से युवाओं के जो कह सकते हैं कि उनका जो मन है वह इस सैन्य के प्रति
कुछ अलग हो गया है, वो अब इसकी ओर जाना मन नहीं बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवभूमि उत्तराखंड की हम बात करेंगे, प्रदेश की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर रोजगार की कोई भी साधन नहीं, ना ही यहाँ कोई फैक्ट्री है, ये बड़े बड़े कोई संसाधन भी नहीं है। जो युवा है वो सिर्फ सैन्य में जाने के लिए ही तैयारी करते हैं। इसके अलावा तीर्थाटन या पर्यटन की हम बात करें तो वह भी सिर्फ 6 महीने के लिए है। और हम डाउन सीजन की बात करें शीतकाल में, तो उस समय भी बर्फबारी के दौरान कुछ भी ऐसा खास देखने को नहीं मिलता है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसे में जो युवाओं को जो मंशा रहती है कि हम फौज में जाएं, तो वह भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो कि अग्निवीर जब से योजना आई है 4 साल की, तो उसके बाद से ही हम पता भी करते हैं गाँव में, तो गाँव के जो युवा हैं अब इस और नहीं जा रहे हैं, वो दिल्ली, मुंबई और विदेशों में जा रहे हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि उनको वहाँ पर थोड़ा बहुत 30 से 40 हज़ार मिल जाएगा, इस ऐसी उम्मीद लेके वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो मन में निराशा है, खटास पैदा हुई है अग्निवीर से भी। सरकार अब मोदी सरकार फिर दोबारा बनने जा रही है, तो हम यही चाहते हैं कि युवाओं के लिए जो पहले की स्कीम रही है, और उत्तराखंड में सैन्य धाम भी बन रहा है, तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए पुरानी जो धर्रे थी, पुरानी जो व्यवस्था थी सैनिकों को लेकर, तो वही सब पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। अगर अग्निवीर भर्ती को नॉर्मल भर्ती न किया जाता है तो क्या पहाड़ के युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये एक दुखद होगा? बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड की हम बात कर लें तो परिवार में एक ना एक सदस्य सैनिक की तैयारी करता है, भर्ती होने की तैयारी करता है। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है इन 2-3 सालों में कि एक भी बच्चा ये तैयारी नहीं कर रहा है, उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं बचा हुआ है। आप अगर रोजगार की हम बात कर लें तो उत्तराखंड में रोजगार के लिए है क्या, ये बताइए आप। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगहों पर होटल बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अगर ऊपर पहाड़ की ओर आते हैं, 5 जिले जो हैं पहाड़ के, बहुत ही कह सकते हैं यहाँ पर यात्रा में ही चलता है, 6 महीने यात्रा चलती है, उसके बाद फिर लोग अपने घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हर परिवार का एक सदस्य जहाँ पहले फौज में भर्ती हुआ करता था, अपने परिवार का लालन पालन करता था, पर लेकिन अब वो सुविधाएं भी नहीं रह पाई हैं, जिससे लोग कह सकते हैं कि यह भर्ती जो है अब लाभकारी होगी। 4 साल की यह भर्ती है। अब युवा ये सोच रहे हैं कि 4 साल के लिए वहाँ जाने से बढ़िया है कहीं हम बाहर निकल जाएं, या विदेश में निकल जाएं, या फिर दिल्ली, मुंबई निकल जाएं, जहाँ उनका एक सुरक्षित भविष्य रह सके। तो ऐसे में हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जो युवा हैं, जो 18 साल 17 साल से भर्ती हो जाते हैं, उनके भविष्य को देखते हुए, उनके परिवार को देखते हुए जो पुरानी योजना है उसी के तहत सैन्य भर्ती की जाए। आपने सुना, अन्य भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक नोटियास, मैं रुद्रप्रयाग का निवासी हूँ। किस प्रकार से देखते हैं अग्निवीर जो भर्ती सरकार ने नए फॉर्मूले के तहत पूरे देश में लागू की है, और जो पुरानी सेना, जिस प्रकार से पुरानी सेना के जरिए लोग यहाँ पे भर्ती होते थे और अपना सेना में जाते थे, लेकिन अब अग्निवीर जो भर्ती है 3 और 4 साल के लिए भर्ती हो रहे हैं, तो क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं पहाड़ के युवाओं को? सबसे पहले तो ये बात है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कोई पक्ष होता है, कोई भी पक्ष होता है। और ये है, सरकार ने ये अच्छा कदम भी उठाया है। और कुछ इसमें खामियां भी हैं, जैसे कि 4 साल के लिए। बाकी इसमें अच्छी बात ये भी है कि आदमी जब रिटायर्ड होगा तो उसको 11 लाख 12 लाख उसके बाद मिल जाएंगे। और फिर ऐसा है कि उसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम 100% पूरा निकालोगे, ऐसे उसमें 25% पूरे फौज में सेवा देंगे। तो उसमें अलग अलग आदमी का लेवल 1 पे रहेगा, लेवल 2 पे रहेगा। उस हिसाब से आदमी जैसे देशभक्ति जैसे फौज में जाएगा, वैसे क्या बोलते हैं, वैसे प्रैक्टिकली जैसे जितना फौज में आदमी जितना बेहतर मतलब बनेगा, आदमी देशभक्ति रहेगी तो उतना आदमी जाएगा। और अन्य अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है अग्निवीर भर्ती को लेकर। विपक्ष ने लगातार सरकार पे निशाना साधा है कि अग्निवीर भर्ती को कैंसिल कर देना चाहिए और नॉर्मल भर्ती के रूप में एक बार फिर भारतीय सेना के लिए जो युवा हमेशा तैयार होकर जाते हैं, खासकर पहाड़ों के युवा, तो आप क्या समझते हैं, नॉर्मल भर्ती सही है पहाड़ के युवाओं के लिए या अग्निवीर भर्ती सही है? अग्निवीर तो थोड़ा बहुत सही भी है, नहीं भी है। अगर अग्निवीर की स्कीम जरा बढ़ा दी जाए और नियम अलग अलग लागू किए जाएं तो ये ठीक भी है। और जैसे चुनाव चल रहे हैं तो विपक्ष का मुद्दा होने भी चाहिए। अगर ये 16 जून और 2022 में ये पहल शुरू हो चुकी थी तो तब से तो विपक्ष मतलब उतना जागा हुआ नहीं था। अभी चुनाव के टाइम पे याद आ रही है विपक्ष को। बाकी तो ये अग्निवीर कोई खुश है कोई नहीं है, तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपने सुना किस प्रकार से युवा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं अग्निवीर भर्ती को लेकर के। हमारे साथ एक अन्य युवा भी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से अग्निवीर भर्ती को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं और क्या कुछ समझते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रॉबिन मल है, मैं चमोली का रहने वाला हूँ। सरकार ने जो अग्निवीर योजना लागू की है, सरकार ने पहाड़ के युवाओं को अपंग बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहाड़ के युवाओं के पास एकमात्र रोजगार का संसाधन अग्निवीर सेना में जाना था, और सरकार ने अब जो पहाड़ का युवा 15 साल तक सेना में नौकरी करता था, उसके बाद उसका जीवन थोड़ा ठीक हो जाता था कहीं ना कहीं, पर सरकार ने अग्निवीर योजना को लाकर पहाड़ के युवा को सिर्फ 4 साल का रोजगार, उसके बाद युवा घर में बैठ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपंग बनाने का काम किया।
सेना जिस प्रकार से पहले नॉर्मल चलती थी, लोग भर्ती होते थे, पहले से ही युवा तैयारी करते थे पहाड़ों में अक्सर, लेकिन अब युवाओं का कहीं ना कहीं अग्निवीर, जो आपने बताया कि 3 या 4 साल अग्निवीर के जरिए वो अंदर सेना में भर्ती होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पहाड़ के युवा अग्निवीर भर्ती को लेकर के सेना में भर्ती होना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल कम कर दिया गया है। तो आने वाले समय में अगर सरकार इस पर नया स्कीम या नए तरीके से इस पर सोचती नहीं है, तो क्या कुछ इसका असर पहाड़ के युवाओं पर पड़ेगा? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि अब युवाओं का सेना के प्रति धीरे धीरे रुझान कम होता चले जा रहा है। जहाँ पहाड़ का युवा सोचता था कि वो सेना में जाकर देश सेवा करेगा, थोड़ा बहुत अपना परिवार भी देखेगा, उसकी आर्थिकी भी सुधरेगी, पर अब ऐसा नहीं है। वहीं अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, तो इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं कि युवा सरकार से आक्रोशित है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 की 5 लोकसभा सीटें भाजपा ले गई है। तो नहीं लगता कि युवा कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है या कोई आक्रोश है सरकार के प्रति। पर हालांकि ये युवाओं के लिए जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। युवा, आप क्या समझते हैं कि आगे सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इस स्कीम के बारे में? जी बिल्कुल सोचना चाहिए, सरकार को इस स्कीम के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, भारतीय सेना के बारे में सोचना चाहिए। पहले की तरह ही आर्मी में 15 साल की नौकरी मिले और युवा काम करे, देश सेवा करे, देशभक्ति से काम करे और उसकी आर्थिकी भी चल पाए। कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो आपने सुना है किस प्रकार से अग्निवीर भर्ती को लेकर के पहाड़ के लोग क्या कहते हैं कि अग्निवीर भर्ती, जो नॉर्मल भर्ती पहाड़ के युवा अक्सर भर्ती होते थे नॉर्मल भर्ती के तहत सेना में, उसी भर्ती के तहत पहाड़ के युवा आगे भी भर्ती हों और अग्निवीर भर्ती जो कि 3 और 4 साल का सरकार ने नई स्कीम निकाली है उसको खत्म किया जाए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं अग्निवीर भर्ती को लेकर के। रुद्रप्रयाग से आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी अग्निवीर भर्ती को लेकर के। फिलहाल श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित भट्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।